शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है यकसीट के ऑफिशियल ऐप पे। शाम के 5:15 हुए हैं, अपने समय से 15 मिनट लेट हूँ। पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ, परेशान ना होइएगा। हाँ, बिल्कुल विलम्ब हो रहा है, उसके लिए हम जान रहे हैं कि विलम्ब किया गया, मतलब विलम्ब हो पाया है क्लास में। तो निश्चिंत रहें, अगली के लिए कोई क्लास नहीं है ना, विवेक सर की क्लास नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज 5:30 बजे तक, 6:30 बजे तक पढ़ेंगे। रहना है क्या, जाना है क्या? 6:30 तक हम लोग पढ़ेंगे भैया, ठीक। यानी हम लोग 1.25 घंटे की क्लास आज अटेंड किया जाएगा। निश्चिंत रहें, अगर लेट आए हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ा करके जाएंगे। 6:30 तक हम लोग पढ़ाई करेंगे भाई, निश्चिंत रहें। सभी लोगों का क्लास में ढेर सारा स्वागत है। सरिता दिवाकर, अनिल कुमार, श्रेया सिंह, पुष्पांजलि कुमारी और सभी लोग जुड़ते चलें, और लोग भी। अनिल कुमार, ओके सर, साक्षी मिश्रा, गुड इवनिंग सभी को। अंजलि उपाध्याय। चलिए एक बार फाइनली बता दीजिएगा कि लास्ट में कौन सा अलंकार पढ़ा गया था। आज कुछ कोर्स को थोड़ा सा पिकअप किया जाए, क्योंकि आज हमारी अगली क्लास है नहीं, तो उसका फ़ायदा लिया जाता और विवेक सर भी उपस्थित नहीं है। तो कोशिश किया जाए आज ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक। जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए बताइए जल्दी से, अलंकार का नाम बताइए, कौन सा अलंकार पढ़ा गया था। लास्ट में बताएंगे समिता मौर्य, केतन वर्मा, शशि कुमार, पुष्पांजलि कुमारी, हम भी हैं सर जी, रंजू विश्वकर्मा। बिल्कुल, आप नहीं रहेंगे तो क्लासे नहीं चलता है, आप तो उपस्थित ही हैं। विपिन यादव और अंजलि। रूपक अलंकार हुआ था, इसके उदाहरण सारे करा दिए गए थे, यानी रूपक अलंकार स्पष्ट हो चुका है। एक बार बता दीजिएगा, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कनेक्ट कराइए। एयर ड्रॉप 121 131 कहीं की आई। रूपक अलंकार हुआ था, रूपक अलंकार कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, कितने उदाहरण उसमें कराए हमने, बता दीजिए। बताइए भैया, रूपक अलंकार में कितने उदाहरण हम लोगों ने किए थे। 3 एग्जाम्पल हो गया था, और उदाहरण करवाना था। चलिए, रूपक अलंकार ना, अगर हो गया हो, स्पष्ट समझ में आ गया हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए, उसके बाद का अलंकार पढ़ा जाए भाई। अगर बातें आपको समझ में आ गई हो रूपक अलंकार की तो बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या ज़रूरत है फालतू में समय गंवाया जाए। जैसा आप लोग कहें। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, ये उदाहरण हुआ होगा। अगली बात आपको बताई गई होगी, चरण कमल बंदो हरिराई, ये वाला। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। 3 एग्जाम्पल क्लियर है गुरुदेव। अगला लिखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। हेडिंग बनाए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। आज तक आप पढ़ते आए होंगे कि जहां पर काव्य में, देखिए समझिएगा, पहले समझने की कोशिश किया करिए। अगर इसकी परिभाषा किताबों में पढ़ते हैं और जानते हैं तो आपको एक चीज दिखाई पड़ता होगा, एक चीज हर जगह लिखता हुआ मिलेगा कि जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वहां पर अलंकार का नाम उत्प्रेक्षा अलंकार पड़ता है। ये बात आपके सामने होती है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इस संभावना का मतलब या क्या आशय निकलता है, इस बात को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आप जान लीजिए कि अलंकार कोई भी पढ़िए या कोई भी चीज पढ़िए, उसका सही तरीके से उपयोग करना, अर्थात उसका प्रयोग करना अगर नहीं आया
यानी वो किस आशय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, कौन सा नियम है ऐसा, अगर ये जान करके जब आप पढ़ाई करने लगते हैं तो उसका वास्तविक निचोड़ आपके दिमाग में फीड होता है। और कभी भी आपको जो हमने पढ़ाया रहेगा, जो हम मान लीजिए पढ़ाए रहेंगे, उसके अलावा भी एग्जाम्पल आएगा तो उसको कर पाने में आपको मुसीबत नहीं आएगी, अगर इसके वास्तविक नब्ज को पकड़ जाएंगे। यानी जैसे डॉक्टर इलाज करता, नब्ज एक बार पा गया तो इलाज, यानी उसके बीमारी को पकड़ लिया व्यक्ति, डॉक्टर पकड़ लेता है तो उसमें वो दवा ऐसा करेगा कि एकदम समस्या दूर हो जाएगी। और मान लीजिए कि वो बीमारी पकड़ी ना पाए तो आसपास केवल दवा फालतू में चलाएगा, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आइए पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं और इसकी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, समझ भी लीजिए, इसी समय क्लियर का हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। होता क्या है, जब आपको उपमेय और उपमान में संभावना की बात जो होती है, बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हमने कहा था कि बड़ी चीज को, क्लिष्ट चीज को समझ पाने के लिए कुछ छोटा सा ऐसा उदाहरण उठाइए जिसकी बातें आपका दिमाग एक्सेप्ट करता हो। सबसे पहले उपमा अलंकार को क्लियर करने के लिए हमने महाराणा प्रताप और शेर का उदाहरण लिया था। उपमा अलंकार की बातों को बनाया था कि बोला था कि तुलना कराने के लिए, समानता व्यक्त करने के लिए आपके सामने जो उदाहरण बोला जाएगा उसी में क्या बोलेंगे कि महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर हैं या बहादुर थे, तो उसमें समानता को व्यक्त करने के लिए बहादुरी का गुण पहले से उनके अंदर था। जब हम इसको प्रतीप अलंकार का बदले प्रतीप अलंकार का उदाहरण बनाए तो क्या बोल देंगे शेर महाराणा प्रताप के समान बहादुर है। अब की बार महाराणा प्रताप के अंदर बहादुरी का गुण पहले से व्याप्त रहेगा और शेर की तुलना करा दी जाएगी, प्रतीप अलंकार। और अगर मान लीजिए कि पहली लाइन दे दी जाए उपमा अलंकार की और दूसरी लाइन प्रतीप अलंकार की, एक बार बोल दिया जाए महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर है और फिर बोल दिया जाए शेर महाराणा प्रताप के समान बहादुर है, तो दोनों बातें अगर एक साथ दी गई हो में उपमा अलंकार हो जाता है। व्यतिरेक अलंकार क्या बताया गया था, महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर है, ये बात अनन्वय अलंकार में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए महाराणा प्रताप के समान ही बहादुर है, उनके जैसा कोई नहीं। ठीक, और रूप इसके बाद अलंकार कौन सा था, अगली बात अनन्वय हो गया। व्यतिरेक अलंकार वो बात क्या बताता है कि एक क्वालिटी आना चाहिए किसके अंदर, उपमेय के अंदर, तो महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे। अगली बात डाल दिया जाए वो दयालु प्रवृत्ति के राजा भी थे। अब ये दया करने की बात शेर के अंदर नहीं होता है, महाराणा प्रताप के अंदर ही पाया जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रशंसा, तारीफ करना और निंदा कर देना किसकी, उपमान की। नाम पड़ता है उपमेय उपमा अलंकार का। अगला अलंकार उसे कल मेरे क्रोध, अच्छा, जब उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय की संभावना की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझेंगे। तो व्यतिरेक अलंकार में हमने परिवर्तित कर दिया। अगले अलंकार का नाम था रूपक अलंकार। उसकी उदाहरण को बनाने के लिए क्या बोलेंगे, सीधे सीधे महाराणा प्रताप शेर है। अब की बार डायरेक्ट बोला जाएगा महाराणा प्रताप और शेर के बीच में नो डिफरेंस। अब की बार हम लोग चल रहे हैं किसके पास, संभावना सूचक शब्द के पास, अर्थात संभावना बताया जाएगा। अब जैसे मैं हूं, मेरे अंदर कुछ ऐसा संभावना आपको दिख जाए जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर पहले से हो, या कोई व्यक्ति हो, जैसे महाराणा प्रताप मानो शेर हो, ऐसा बोल दिया जाए, मतलब शेर के अंदर जो क्वालिटी होती हर कोई बच्चा भी जानता, हर कोई व्यक्ति अगर जाने, और वैसा ही लक्षण कुछ दिखाई पड़ने लगे किसके अंदर, महाराणा प्रताप के अंदर, तो इस बात की संभावना को व्यक्त करने के लिए, यानी आशा लगाने के लिए कि महाराणा प्रताप जो इस समय दिखाई पड़ रहे हैं वो मानो शेर लग रहे हो, तो जो शेर होता है वैसी ही संभावना पाई गई किसके अंदर, महाराणा प्रताप के अंदर, और यही मानो शब्द संभावना को व्यक्त कर देता है, अर्थात इसी को नाम क्या देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके बाद ऐसा कोई तरीका खोजा जाए जिसके माध्यम से हमारे आपके सामने जो उदाहरण बन करके आए उनको समझ पाने में जरा सा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब मैं आपको वो कीवर्ड बताऊंगा, अर्थात वो अद्भुत तरीका बताऊंगा जो निश्चित रूप से, अगर मान लीजिए कि आपको अर्थ आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कीवर्ड जो आपको दूंगा उसमें से निश्चित रूप से वो अनिवार्य रूप से पंक्ति में उपस्थित रहेगा और जो बताता है कि वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इतनी बातों को पहले नोट करेंगे, लिखे, पहले परिभाषा इसकी लिखे। लिखिए,
जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। एक बार बताएंगे क्या यहां तक की बात समझ पाए हैं? अर्थात इसका वास्तविक निचोड़ आपको समझ में आया है। महाराणा प्रताप मानो शेर है, यही बात आएगा। जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। आज की क्लास बहुत रुचिकर होने वाली है। अगला 1 घंटा आपको बहुत ज्ञान दे करके जाएगा और आपके सोचने समझने के नजरिए को बदल देगा। अब इसके बाद बहुत जल्दी आपका समास अलंकार भी क्लियर होने वाला, मतलब खत्म होएगा। 4-5 दिन लगेगा, 4 दिन और आपका लेक्चर इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ये जहाँ पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये लोग को खाली समझ में आया भाई? और लोग भी कमेंट कर दिया करिए यार। अगली बात, ये तो रही परिभाषा की बात। अब इसके बाद सबसे मूल मंत्र जो कीवर्ड होगा यही आपका काम करेगा। अर्थात सबसे मेन पॉइंट आ गया है, संभावना सूचक शब्द जो अनिवार्य रूप से पंक्ति में उपस्थित रहता है। इसी में से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा और जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि वो उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण है। संभावना सूचक शब्द नोट करेंगे, जो आपको जानकारी में होगा वो तो आएगा ही। उसके अलावा कुछ डिफरेंट में मैं कुछ वर्ड बताने वाला हूँ जो संभावना को ही व्यक्त करने वाले कीवर्ड होते हैं और वही में से कोई ना कोई जरूर आएगा निश्चित रूप से। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का जवाब आया है, यानी सब लोग समझ पा रहे हैं। लिखेंगे क्या क्या आएगा। जनु जानो लिखेंगे। जनु जानो, जनु जानो। मनु मानो, मनु मानो। मनो, जान पड़ता है। जान पड़ता है। ठीक, जान पड़ता है। ज्यों निश्चय ही, अगला कॉमा लगा करके लिखेंगे, ज्यों निश्चय ही। ज्यों निश्चय ही इच्छा से मकु, इच्छा से इच्छा से और साथ ही साथ मकु शब्द होता है। मकु इसका भी मतलब होता है जानना या जान पड़ता है, या इच्छा से, या कह सकते हैं कि संभावना को व्यक्त करने वाला शब्द होता है। ठीक है भैया, उम्मीद है कि इतनी बातें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। कोई समस्या किसी को हो तो बताएं। इसको यही कीवर्ड यही जान लीजिए कि मूल मंत्र है यही, और रामबाण दवा है जो काम करेगा आपका आने वाले हर एग्जाम्पल पर। इनमें से कोई ना कोई जरूर रहेगा और जिसको देख करके आप चयन कर पाएंगे कि वो कौन से अलंकार का उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक, बातें यहां तक बिल्कुल क्लियर हो तो बताएंगे। अब इसके बाद आपको बताते हैं अगले पेज पर उदाहरण। चलिए उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण नंबर 1, पहले छोटे छोटे उदाहरण, इसके बाद फिर बड़े की तरफ चलेंगे। उदाहरण नंबर 1, ध्यान दें।
रहीमन पुत्री श्याम की मनहु जलज मधुकर लसे। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्री को अर्थात नेत्र में जो पाई जाने वाली पुत्री है उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण को क्या जान पड़ा, क्या संभावना लगी, इस बात को इस पंक्ति में दर्शाया गया। सबसे हिट प्रश्न यही है। उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण और सोहत ओढ़े पीतपट, ये दूसरे नंबर का जो उदाहरण हम लिखाएंगे सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे क्या आशय या मतलब है। इसको मैं आपको जीवंत आपको बताने चल रहा हूँ, अर्थात इसका उदाहरण बताने चल रहा हूँ। ठीक, पहले समझिएगा क्या क्या आशय है। आज सुबह से ही फिगर पर हम चल रहे हैं। ठीक, तो वही सेम चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगा। इसको किस कलर से बनाया जाए तब काला दिखे ये। चलिए मान लीजिए दूसरे कलर की हम बना देते हैं। हिंदी पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने पूरा दाव खेल दिया है कि आप समझ जाइए किसी तरीके से बस। आइए देखते हैं इसके बाद। शंख लग रहा है, अरे बाप रे बाप, शंख बना रहे हैं सर जी। इस शंख लग रहा है भाई, नेत्र है, आंख की बात है। इसमें मैं आपको दिखा तो दिया हूँ पीले कलर से, वैसे बैकग्राउंड दूसरा रहा होता तो आंख में जो पाई जाने वाली पुतली होती है अर्थात जो ब्लैक कलर की होती है आंख है, उसी में आपकी जो पुतली है वो ब्लैक कलर की है, उसी को दर्शाया गया है। और यहाँ पर आएंगे क्योंकि इसमें नाम लिया गया किस पर, जलज की। जलज की अर्थात किसकी, कमल की बात की गई है। अब कमल की बात को कैसे इसमें संभावना जताया गया, इस बात को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या संभावना बताई गई है, बहुत ध्यान से अब समझें। अगर हम लोग इस आंख को उठा करके अगर इस पर ला करके रख दें तो बताइए, अगर इसी को रोटेट कराते हुए, यानी जैसे आप मोबाइल में 90 डिग्री लेफ्ट साइड में रोटेट करा दीजिए तो क्या आपको संरचना यही पंख के जलज मतलब कि कमल में जो पाई जाने वाले पुष्प की जो पंखुड़ी होती है क्या उसकी जैसा नहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। तो कहते क्या है वो कि जिस प्रकार से कमल पर, जलज मतलब होता है कमल पर और मधुकर मतलब होता है भौरा, इस पर विराजमान जो भौरे होते हैं, देखें इस पर मान लीजिए जो भौरा पाया जाता है, इसकी पंखुड़ी पर जब इसका रसपान करने के लिए इस पर भौरा विराजमान होता है अर्थात रसों का आनंद लेने के लिए इस पर बैठता है। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि ये कौन सा आंख है। हमारा वाला आंख हमको दिख रहा है, बाकी आप लोगों को दिखे या ना दिखे या नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस समझना है। इस पंखुड़ी को ले आकर के इस पर रख देते हैं तो होता क्या है, यही जो पुष्प का यानी
कमल का जो वो होता है, इसका जो पंखुड़ी है वो दिखाई पड़ेगा कि ऐसे ही रखा गया है। और इस पर जो पाए जाने वाले भौरे हैं, ये भौरे किसकी तरह काम कर रहे हैं? पुतली की तरह, अर्थात पुतली की तरह। तो बता क्या रहे हैं? संभावना व्यक्त करते हुए कि रहीमन पुतली श्याम के रहीमदास जी कहते हैं, सूरदास जी की नहीं बल्कि भाई रहीमदास जी की पंक्ति है, क्योंकि रहीमदास जी भी, रहीम भी किसके पुजारी थे? किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के। तो बताया गया रहीमन पुत्री श्याम की भगवान श्री कृष्ण के पुतली को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो, मानो मतलब मानो, जलज मतलब कमल पर, मधुकर लसे मतलब कौन विराजमान है? एक कमल के पुष्प पर कौन विराजमान है? भौरे विराजमान है, अर्थात भौरे पाए जाते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें पूरी पूरी संभावना जताई गई है। भगवान श्री कृष्ण के पुतली को माना गया क्या? भौरा, और जो उनका आंख है वो क्या क्या माना गया है? वो माना गया है कमल के पुष्प में जो पाई जाने वाला पुष्प का जो अंग है वही पार्ट। इसमें संभावना जता दी गई है। आगे इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण। उदाहरण नंबर 2। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गाथ। मनहु नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। देखें अब की बार क्या बताया जा रहा है। समझिएगा क्या बात है। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत मतलब सुशोभित हो रहा है, ओढ़े मतलब जब ओढ़ते हैं अर्थात धारण करते हैं। कौन? पीत पटु, पीले वस्त्र को। पटु मतलब होता है भैया वस्त्र, लिखते भी चाहे चलिए, वस्त्र होता है इसका मतलब। और पीत मतलब होता है पीला। श्याम सलोने गात, भगवान श्याम, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, यानी कन्हैया जी। सलोने मतलब सुंदर, और गात मतलब होता है नीले शरीर पर, नीला शरीर होगा। गात का मतलब होता है नीला शरीर। श्याम वर्ण थे, लेकिन वास्तव में अगर कभी फोटो वोटो में देखिए तो जो बैकग्राउंड है वही कलर उनका देखने को मिलता है, अर्थात सांवले कलर के तो थे ही, लेकिन नीले पुष्प की तरह, नीले कलर की तरह दिखते थे। अब वही बात बताया गया इसमें, जब भगवान श्री कृष्ण अपने नीले शरीर पर किसको धारण करते हैं? पीले वस्त्र को धारण करते हैं, अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं, इसीलिए उनको पीताम्बर की संज्ञा भी दी जाती है, पीला वस्त्र धारण करने की वजह से। समास में आपने पढ़ा पौरी समास। तो कहा गया कि जब श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर, सुंदर नीले शरीर पर पीले वस्त्र को धारण करते हैं, तो ऐसी बात देखने को बनती है, अर्थात लगता है या मालूम पड़ता है क्या? मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप मतलब होता है क्या भैया? आतप मतलब होता है धूप। आतप का मतलब क्या होता है? धूप। पर्यो प्रभात, प्रभात का मतलब होता है सूर्य का निकलना, यानी शुभ सवेरा। सवेरे के समय यानी सूर्योदय के समय जब नीलमणि पर्वत का नाम आपने सुना होगा, ये अगर पर्वत नेट पे सर्च करेंगे तो वो किस कलर का होता है? नीले कलर का। तो नीलमणि पर्वत पर जब सूर्योदय होता है तो उसकी जब रोशनी आकर के पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि पर्वत पर पीले कलर का रोशनी पड़ रहा है, पीले कलर का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक वैसे ही बात किसको देखने के बाद लग रही है? उनको, जब भगवान श्री कृष्ण अपने नीले शरीर पर
ये संभावना जता रहे कि जब भगवान श्री कृष्ण यानी कन्हैया जी अपने नीले शरीर पर पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो ठीक वैसी ही संभावना हमको प्रतीत होती है कि जैसे नीलमर पर्वत पर धूप अर्थात सूर्य का उदय होना अर्थात पीला कलर उदित हो गया है, उस पर पड़ रहा है, पीला प्रकाश पड़ रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको क्लियर हुआ होगा। और एक बार सभी लोग बताएंगे, बात अगर स्पष्ट है तो फिर आगे बढ़ते हैं, समय ना गंवाया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। बहुत आसान है, सबके अर्थ बता दिए, सबके कठिन कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख दिए। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे अब इसके बाद ओरली सुनिएगा, जो आपको लगेगा कि उसको सर बता देना चाहिए। अब जो मैंने लक्षण के तौर पर बताया है उसकी बातों को मैं दिखा रहा हूँ उदाहरण में बोल बोल करके, और सब में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो आप कहिएगा उसको लिखवा देंगे। ठीक, सुनिएगा क्या क्या है, ध्यान से सुने। संभावना सूचक शब्द जो पाया जाएगा, जिसको देख करके कि भी आप बता सकते हैं, उन उदाहरणों को सुनिएगा। जैसे अगला उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो, मानो शब्द आ गया है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो शब्द आया। इसके बाद अगला है, अगला उदाहरण, फूले का सकल मह छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जन शब्द आ गया है, इसको भी जन देख करके बता सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो शब्द आ गया है, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हाँ एक में मानो एक में मनाओ, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो शब्द आया, उसको देख करके बताया जा सकता है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदरी नवानन की समता की इच्छा से। इच्छा से शब्द बोला गया, देखिए लक्षण में मौजूद है, और इसको भी देख करके आप बता सकते हैं। मसक फूक मकमेर उड़ाई, और अगली बात है, होए न नृप मद भरत ही भाई, और भरत ही होए न राजमद विध हर हर पद पाए। भरतहु होए न राजमद विध हर हर पद पाई। भगवान श्री, ये इसमें बताया गया, मक शब्द आया है, कैसे कहा गया कि मसक फूक मक मेर उड़ाई। अगर जब पहुंचते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, कौन, उनके भाई लक्ष्मण, कहते हैं भैया वो जो राजा है, जो राजा के अहंकार में चूर हो गया है, भाई भरत, वो आ रहा है वनवास की तरफ, वन की तरफ भागा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर भी आकर के वो कब्जा जताना चाहता है। तो बताते क्या है, और वो अहंकार में चूर हो गया है, और उसको राजमद यानी राज्य का जो पद मिला है और राजा का जो पद मिला है, उसके अहंकार में चूर हो गया है। भगवान श्री राम उनके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं, मसक फूक मक मेर उड़ाई। अगर आप एक समय के लिए कहिए कि मच्छर एक पर्वत को उड़ा सकता है, तो इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और भरत मसक फेंक मकमेर उड़ाई, होए न नृप मद भरत ही भाई। कभी भी राजा का जो अहंकार होता है, राजा का जो मद होता है, वो कभी भी भरत जैसे भाई के अंदर नहीं आएगा। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। अगली बात फिर रिपीट करते हुए कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, कहते क्या है, भरतहु होए न राजमद विध हर हर पद पाए। राजा का ही पद नहीं, विधाता के द्वारा विभिन्न सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद भी भरत के अंदर कभी भी राज्य मद का यानी राजा का जो आनंद होता है, राज्य का जो आनंद होता है, कभी भी उसको पा करके वो अहंकारी प्रवृत्ति का नहीं होगा। ये बात मैं लक्ष्मण तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इसमें भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार मक शब्द आया है। तो आपको सारे उदाहरण बोल दिए गए। अब अगर आपकी इच्छा है
कि 2-3 उदाहरण और लिखा दिया जाए तो लिखा देते हैं, नहीं तो सीधे सीधे आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद का उदाहरण, इसके बाद का प्रकार हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, 2 आपको लिखाया, 2 कहिए तो और लिखा देता हूँ और बात आगे बढ़ा दिया जाए। जल्दी से कंफर्म करें, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अंशिका सिंह, गुड इवनिंग बच्ची। समझिए, दवा खा करके पढ़ाया जा रहा है। जुकाम यार हो रहा है बहुत। नेक्स्ट सर, आगे क्लियर है, हो जाएगा। आगे चलिए। हाँ हाँ, क्या बात है भाई, लड़के सब बहुत तेज हो गए हैं। क्लियर है, चलिए अगला लिखिएगा। बहुत बढ़िया, तब तो काम आसान कर देंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं भैया, इसके बाद पढ़ते हैं। हाँ हाँ, आइसक्रीम खाया था। अरे ऐसा ही सब मजा लेते हैं आकाश मौर्य। आ गया सर अच्छे से। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रकार बनाइएगा, एक साइड में भ्रांतिमान अलंकार और एक साइड में आपको बनाना है संदेह अलंकार। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार फिर आ गया है आपका। चलिए लिखिए, एक साइड में बनाइएगा भ्रांतिमान अलंकार। आज भ्रांतिमान का जो भ्रम है और संदेह का जो भ्रम है उसको दूर करेंगे हम लोग। पहले साइड में लिखिए भ्रांतिमान नहीं बल्कि संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, और दूसरे साइड में लिखना है भ्रांतिमान अलंकार। आज इसको एहसास होगा किसी व्यक्ति के फेरा में पड़ गया है, पाले में पड़ गया है। संदेह और भ्रांतिमान का पूरा पूरा भ्रम आज दूर हो जाएगा आप लोगों का। पहले दोनों की बातों को लिखिएगा, क्या मेन मेन तथ्य होता है उस बात को पहले लिखेंगे। पिछले दिन आपको हमने बता दिया था, जहां पर उपमेय में उपमान में अनिश्चितता हो, उपमेय और उपमान में अनिश्चितता हो, यानी दोनों के बीच ध्यान देंगे। अगर संदेह की बात करें तो संदेह अलंकार क्या कहता है कि जहां पर उपमेय में उपमान की अनिश्चितता हो, यानी अनिश्चितता का मतलब क्या हो, निश्चय ना हो। निश्चय ना हो का मतलब ये है कि संदेह की स्थिति, भ्रम की स्थिति हमेशा बनी हो, बरकरार हो, अर्थात संदेह में व्यक्ति बना हुआ हो, तो नाम क्या पड़ता है, संदेह अलंकार। और अगली बात ध्यान ये रखना है कि संदेह की स्थिति में होने के बाद जब व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य को अंजाम दे दिया जाता है, यानी कार्य की संपन्नता हो जाती है, तो उसी स्थिति में अलंकार का नाम पड़ता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, अब आइए पहले इतनी बातों को नोट करते हैं और फिर आपको उदाहरण बताते हैं और लास्ट में कीवर्ड देते हैं, जो आपको अनिवार्य रूप से पंक्तियों में देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप तुरंत चेक जज कर पाएंगे कि संदेह अलंकार है और भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, पहले लिखिएगा, उपमेय व उपमान में निश्चितता नहीं अर्थात अनिश्चितता होती है, इसी बात को लिखें। उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की
अनिश्चितता अर्थात इस बात को लिख सकते हैं ब्रैकेट में, निश्चितता नहीं। निश्चितता ना हो तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, तो वहां पर संदेह होता है, संदेह अलंकार। अपना आप लोग लिख लीजिएगा, हमने शॉर्ट में लिख दिया। उपमेय में उपमान की अनिश्चितता या निश्चितता ना हो वहां पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ पे आएंगे भ्रांतिमान में। भ्रांतिमान में पहला पॉइंट ये होगा कि जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम होने से कार्य संपन्न हो जाता है। उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा होगा, संदेह पैदा होगा, और भ्रम होने के बाद मान का भ्रम हो जाता है और कार्य की संपन्नता हो जाता है। और कार्य की संपन्नता हो जाता है। कार्य की संपन्नता हो जाता है। यानी कार्य को अंजाम दे दिया जाएगा तो अलंकार का नाम पड़ेगा भ्रांतिमान अलंकार। और अगर कार्य की संपन्नता नहीं होगी, संदेह की स्थिति हमेशा बरकरार हो, बनी हो, तब अलंकार का नाम पड़ता है संदेह अलंकार। ठीक, अभी ये सब उदाहरण पर अप्लाई होगा। सारी बातें बहुत काम की लिखा जाता है बोर्ड पर, सबका फायदा मिलने वाला है, सबके माध्यम से आप क्लियर हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कौन जाने उस पार बसा है तम या रागमय जीवन, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है, या उसको भी छोड़ दीजिए। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी की ही सारी है। इसमें अगर आप देखें तो कितना जबरदस्त इसमें संदेह अलंकार का उदाहरण बनाया गया है। आपको बताया गया था और बताया भी था हमने कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है। व्यक्ति क्या है, कंफ्यूज है, अर्थात संदेह की स्थिति में बना है। और सारी की ही नारी है, उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि पूरी पूरी नारी जो स्त्री बनी है वो सड़िए की बनी है, और सारी ही की नारी है, और जो पूरी पूरी सारी है वो किसकी बनी हुई है, नारी की बनी हुई है। ये बात में क्या होता है, अर्थात हमेशा उसके मन में असमंजस की भावना बनी हुई है, संदेह की स्थिति बनी हुई है, संदेह दूर नहीं हो पा रहा है, संदेह अलंकार का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, अगली बात ध्यान देंगे। जैसे इधर वाले में आएंगे तो संदेह अलंकार था, उसमें कोई कार्य की संपन्नता नहीं। और ये आपने नाटकों में अर्थात रामलीला वगैरह में देखा होगा कि झांकी लोग दिखाते हैं, यानी दुर्योधन के द्वारा चीरहरण की बातें को जब दिखाया जाता है तो वो संदेह की स्थिति आपको हमेशा बरकरार रहेगी, अर्थात मन में आपके भ्रम बना रहेगा लास्ट तक। और व्यक्ति चला भी जाता है, प्रांगण से उठ करके रामलीला देख करके भी चला जाता है, तब भी उसको भ्रम सताया रहता है कि कल जो झांकी दिखाई गई थी हम तो समझे नहीं पा रहे थे कि कहाँ से साड़ी निकल रही है और कहाँ पे स्त्री के अंदर समा जा रही है। ठीक, तो संदेह दूर ना हो, नाम पड़ेगा संदेह अलंकार। अगली बात ध्यान देंगे, नर हो या नारायण की तुम दो, हाँ ये भी हो जाएगा। अगली बात ध्यान दे इधर वाले में, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामिनी जान के डोले बोले मोर। ठीक, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी तीनों लोग जब वन को जा रहे थे तो वृंदावन बिहरत फिरे, तीनों लोग नहीं, सॉरी, राधा और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी वृंदावन के जंगलों में टहल कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, राधा नंद और किशोर, अर्थात नंद के किशोर जो भगवान श्री कृष्ण है, ये क्या कर रहे हैं, जंगल में विचरण कर रहे हैं, जंगल में टहल रहे हैं।
राधानंद किशोर दीरद दामिनी जान के डोले बोले मोर। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा समझिएगा। दीरद दामिनी जान के, दीरद मतलब होता है बादल, और बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो इस बात का जब आभास होता है कि बादलों के बीच में बिजली चमकने लगी है, तो जो जंगल में पाए जाने वाले मोर होते हैं उनको आभास हो जाता है कि अब बारिश होगी, अर्थात वर्षा ऋतु आने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो राधा जी हैं, उनको देख करके, उनके प्रकाश को देख करके, उनके खूबसूरती को देख करके मोर को क्या हो जाता, भ्रम हो जाता है कि क्या निकल आया है, बादलों के बीच में से बिजली निकल आया है, बादलों के बीच में बिजली चमक रही है, ऐसी बातें उसको आभास होता है, अर्थात भ्रम होता है। अब वो करता क्या है, कार्य की संपन्नता क्या करेगा। दीरद दामिनी जान के डोले बोले मोर, आपस में सारे मोर बोलना शुरू कर देते हैं और बोल बोल करके अत्यंत खुशी में नाचना शुरू कर देते हैं, और यही उनके द्वारा लिया गया डिसीजन अर्थात कार्य हो जाता है। यही कार्य की संपन्नता होती है कि पहले तो उनके मन में भ्रम पैदा हुआ कि बिजली और साथ ही साथ बादल एक साथ चल रहे हैं, अर्थात अब बारिश का होना बिल्कुल तय है, इस बात का भ्रम हुआ, और भ्रम की स्थिति के होने के कारण उन्होंने कार्य को अंजाम दे डाला, नाचना और गाना शुरू कर देते हैं। यही होता है क्या, भ्रांतिमान अलंकार। एक बार बताएंगे क्या दोनों बातें क्लियर हुई। तो ऐसे कितने अलंकारों को हम लोग याद करेंगे, कितने उदाहरण को याद करेंगे, इसलिए अब आपको मैं मूल मंत्र देने चल रहा हूँ, इसको देखिए और तुरंत बता दीजिए। आगे आने वाले 50,000 उदाहरण पर वो बातें लागू होंगी। अगर आप अर्थ नहीं भी निकाल पाते हैं तो जो कीवर्ड आपको बताया जाएगा वो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा, जिसको देखिए और तुरंत बता दीजिए कि उसमें यही है। हाँ, अभी मैं उदाहरण बोलना शुरू करूंगा, लेकिन पहले कीवर्ड तो बता दूं, कम से कम आप मिलाते तो चलेंगे, फिर इसके बाद आप कहेंगे सब लिखवा दिया जाएगा, जितना आप कहेंगे। पहले लिखिए कीवर्ड को, ठीक है। ये सब का भैया ने क्या बताए, अगर बोलना शुरू किया जाए और टाइम दे दीजिए तो 1 आध महीना तक खड़े होकर के जीवंत आपको पढ़ाई कराई जा सकती है, किसका, अलंकार का, रस का, छंद का, ठीक है। संधि हुआ, समास हुआ। अभी मैं, हमारा ऑफलाइन बैच जो चलता है इंडिविजुअल, सुबह में 9:30 से 11, उसमें मैं कम से कम अलग उस टॉपिक को पढ़ाया हूँ, समास को, 15 दिन, 1.5 घंटे की क्लास चली है, 15 दिन। आप सोच सकते हैं कि कितनी डीपली लेवल की चीज़ें उसमें बताई गई होंगी। हाँ, सब लोग कहते हैं कि सर, मतलब अब वो बैच लगभग समाप्ति के दौर पर चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जीवन में सर आप ही, मतलब वास्तव में जिया है हम लोगों ने, हिंदी को जाना है, प्यार हो गया इस सब्जेक्ट से, तो ऐसा लोग बताते हैं, वही बात आपको बता दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही लाजवाब है, समझने लायक है। अगर इसको जी लिया जाए, पढ़ लिया जाए तो बहुत ही आनंद की बात होती है। आइए लिखते हैं, कीवर्ड लिखिएगा जो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा पंक्ति में से। कीवर्ड लिखे, या अथवा, इनकी पंक्तियों में क्या आएगा, या आएगा, चाहे अथवा आए, चाहे का पर छोटी की मात्रा अर्थात की आए, चाहे कै आए, कै शब्द, और चाहे कैधो शब्द आए। इन्हीं चारों पांचों वर्ड में से कोई ना कोई जरूर उपस्थित रहेगा। इनको देखिए और विचार करने के बाद लगा दीजिए कि वो कौन सा अलंकार है। संदेह अलंकार, हाँ। आइए इसके बाद कीवर्ड, यहां पर यहाँ का जो कीवर्ड होगा उसको देखिए। हाँ, पीएचडी करवा ही दिया गया है, ऐसा वो लोग खुद ही बताते हैं, हम नहीं बता रहे हैं। भ्रम, भ्रांति, भ्रम भ्रांति, जानी मानी। जनु जानो और मानो शब्द आया था वो अलग चीज था, लेकिन जान और मान शब्द आएगा तो वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, इस बात का ख्याल रहे।
जान मान समुझ, समुझ शब्द आएगा। इनमें से कोई ना कोई अनिवार्य रूप से पंक्ति में उपस्थित रहेगा जो कि हिंट या संकेत करता है कि वो कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, एक बार बताएंगे क्या हो पाएगा। अब मैं बोलने चल रहा हूं, पहले संदेह अलंकार के उदाहरण को सुनिए, धारा प्रवाह एकदम, तब आपको लिखवाएंगे, तब जाकर के ये अलंकार समाप्त माना जाएगा। ये पूरी बातें आपको समझिए उच्च स्तरीय, चाहता तो ये आपको ये परिभाषा और कीवर्ड और एक एग्जाम्पल बता करके बाहर निकल देता, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि किसी का आपका नुकसान हो, कभी भविष्य में फिर आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़े। ठीक, तो अब सुनिएगा इसके पहले उदाहरण, संदेह का मैं बोल रहा हूं और मिलाते चलिएगा। जुगनू हो या तारे बूझ न पाए हारे, जुगनू और तारे के बीच में भ्रम हुआ है और वो भ्रम की स्थिति बरकरार है, या शब्द के माध्यम से उदाहरण आया है। जुगनू हो या तारे बूझ न पाए हारे, इसमें अलंकार का नाम पड़ेगा संदेह। अगला सुनिएगा, कौन जाने उस पार बसा है तब या रागमय दिन, ये महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। क्या है, वो कहती है कि हम समझ नहीं पा रहे, अर्थात हमारे मन में संदेह की स्थिति बनी है क्या कि भाई कोई खड़े नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, समझते चलिएगा, क्योंकि भैया बोलते बोलते लगातार सुबह से खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, तो समझते चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलेंगे, हर एक बात समझ में आएगी। ठीक, ध्यान से सुने। कौन जाने उस पार बसा है तब या रागमय जीवन, या तब या रागमय दिन। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, समझ पा रही हूँ कि हमारी पूरी दुनिया, यहाँ पर जो पाई जाने वाली दुनिया है वो अंधकार में बसी हुई है कि अंधकार में ही पूरी दुनिया बसी है, इस बात का हमारे मन में संदेह है, डाउट है, और वो डाउट क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा है। अलंकार का नाम क्या पड़ेगा, संदेह की स्थिति, अर्थात संदेह अलंकार। और आया भी क्या है, क्या आया था, कौन जाने उस पार बसा है तब या रागमय जीवन, यह शब्द आया। अगली बात ध्यान दे, अगला उदाहरण, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, की शब्द आया है। नारी बीच सारी है की, सारी बीच नारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, इस वाले को देख लेंगे। अगली बात ध्यान दे, इसके बाद, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक ली लिबे को काल रस न पसारी है, कैधो व्योम बीति का भरे हैं भूर धूम के तु वीर बस, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैधो दामनी कलाप मेरुत चलित कृषानुसारी भारी है, और देख जातु धानु व कुलान कहे कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। तो ध्यान रखिएगा, यह पूरी दोहा पूरा पंक्ति है, लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा केवल, बालधि विशाल बेकराल ज्वाल जाल मानो लंक ली लिबे को काल रसना पसारी है, और कैधो व्योम बीथी का भरे है भूर धूम केतु, कैधो शब्द आ गया है। इसको देखने के बाद मन प्रसन्न हो जाएगा और तुरंत बता देंगे कौन सा संदेह अलंकार। ये आपको रस में हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि जब बजरंगबली, हनुमान स्वामी जब लंका का तहस नहस कर रहे थे, उस समय का उनके वर्णन को दर्शाया है तुलसीदास जी ने अपनी रचना कवितावली में, तो वहाँ की बात है। तो ये सारे उदाहरण अभी तक जो बोले गए वो किस पर आधारित थे, संदेह अलंकार पर। अब इसके बाद चलते हैं भ्रांतिमान वाले पर। अगली बात, इसके बाद भी एक आध उदाहरण और देख लीजिए, जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि जब भैया छूटेगा तो ऐसे लगातार उदाहरण चलता रहेगा। और आगे सुने, भूखे नर को देखकर हरि, भूखे नर को भूल कर हरि को देते दान, पाप हुआ या पुण्य हर्ष करूं या शोक। जैसे आप आए दिन आप देते हैं, संगम पे कभी आइए, संगम पर आइए तो होता क्या है, आपके साथ स्थिति जो घटेगी, अर्थात आप संदेह की स्थिति में जो बने रहते हैं, वो समझिएगा क्या है। कहता है कि भूखे नर को भूल कर व्यक्ति क्या करता है, दान करने के लिए कुछ चीजें जैसे चावल है, जैसे अनाज है, कुछ लेकर के आते हैं कि चलेंगे नहान करने, स्नान करने, और स्नान करने के बाद जब लौट रहे होंगे तो वहां पर दान दिया जाएगा। तो व्यक्ति क्या करता है, जब वहां पर पहुंचा, भूखे नर को भूल कर हरि को देते दान। भूखे जो नर थे, रास्ते में पड़ने वाले जो मानव थे, अर्थात जो भिखारी थे, उनको भूल करके व्यक्ति भगवान को खुश करने के लिए क्या कर देता है, हरि को देते दान, जा करके नदी में ही भगवान को ही दान दे देता है। और जब ये कार्य उसके द्वारा सब मतलब कर दिया गया, यानी इस बात को वो कर करके जब ये आता है
तो तुरंत भ्रम की स्थिति उसके मन में पैदा होती है। क्या कि कहता है पाप हुआ या पुण्य, हर्ष करूं या शोक। ये जो कार्य हमने किया है कि हमने भूखे को भूल करके और जो हरि को दान दे करके चले आए हैं, इस बात के लिए हमको आभास होने के बाद भ्रम हो जाता, मन में डाउट बनता है कि हमने अपने जीवन में पाप किया या पुण्य किया। इस बात के लिए मन में डाउट हुआ और इस बात को कर देने के बाद हम क्या करें, हर्ष हो अर्थात खुशी हो अर्थात प्रसन्नचित हो कि शोक में डूबे अर्थात शोक मनाए। ये उसके भ्रम की स्थिति दूर नहीं हो रही है। नाम पड़ेगा कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। अगली बात अब चलते हैं भ्रांतिमान की तरफ। भ्रांतिमान के उदाहरण को सुनना शुरू करिए, फिर इसके बाद जो जो कहिएगा सब लिखा देंगे। बिल विचार प्रविशिन लगो, नाग सुंड में ब्याल, ताहू कारी ईख भ्रम, उठा लियो उत्ताल। ठीक सुनेंगे क्या आशय है। कभी यहाँ पे कहता है कि रात के समय में एक सर्प को हाथी के सूंड को ऐसा लगता है कि हाथी का सूंड उसका बिल है। एक सर्प को क्या लगता है, हाथी के सूंड को देखता है तो हाथी के सूंड को देखने के बाद उसको लग जाता है सांप को कि ये उसका बिल है, और बिल लगा है, उसका भ्रम हुआ। हाथी के सूंड को क्या समझ बैठता है, बिल समझ बैठता है। भाई हाथी के सूंड में जो बीच में स्पेस है उसको देखने के बाद उसके मन में भ्रम हो जाता है, डाउट होता है, तो उपमान का भ्रम हुआ। अब कार्य की संपन्नता वो क्या करेगा, इस बात की तरफ नजर दौड़ाना है। क्या बताया गया, ताहू कारी ईख भ्रम, उठा लियो उत्ताल। उसको भ्रम हुआ किस बात का कि हाथी का सूंड ही हमारा बिल है, और उसमें वह क्या करने लगता है, भ्रम की स्थिति में प्रवेश करना स्टार्ट कर देता है। अर्थात हाथी के सूंड में वह अपना बिल समझ करके उसमें जाने लगता है, प्रवेश करने लगता है। और फिर हाथी क्या करेगा, हाथी को यह आभास होता कि काले गद्दे का भ्रम हो गया, वो काला गद्दा समझ लेता है सांप को। और इसकी वजह से जैसे वो देखे होंगे कि हाथी जब कभी भी जड़ और जब कभी भी खेतों में ऐसा कुछ पाता है तो उसको उठा उठा करके फेंकने लगता है, तो अपने सूंड में फंसा फंसा करके, तो उसको काले गद्दे का भ्रम हो जाता है। और जिसकी वजह से ईख को समझ करके, गद्दा समझ करके उस सांप को उठा करके अपने सूंड से उखाड़ फेंकता, अर्थात उसको फेंक देता है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या हुआ, भ्रम की स्थिति में पहली बार सांप को सूंड में उसका बिल होने का भ्रम हुआ, जिसकी वजह से उसने कार्य की संपन्नता क्या की, उसमें प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया, अर्थात उसमें जाने लगा उसको बिल समझ करके। और फिर इसके बाद भ्रम क्या हुआ, हाथी को भ्रम हो गया कि हमारे सामने जो सर्प है उसको ये भ्रम हो जाता, डाउट है, हो जाता कि ईख है, काला गद्दा है। और गद्दा होने की वजह से, काला गद्दा नहीं होता है, जो नारंगी कलर का जो गद्दा होता है आपने देखा होगा, उस गद्दे का भ्रम होने के बाद वो करता क्या है, उसको उखाड़ करके फेंकने लगता है, अर्थात सांप को इस भ्रम की स्थिति में उखाड़ करके फेंक देता है। तो वो भी कार्य की संपन्नता कर डालता है। अलंकार का नाम देगा, उदाहरण लिखा दीजिए सर जी। अच्छा, अरे भैया राम मिलन राजभर जी सुन लेंगे तो कोनो गलती नहीं हो जाएगा, आपके डाउट ही क्लियर होंगे जितने ज़्यादा उदाहरण सुनेंगे, क्योंकि सबको नहीं लिखाया जा सकता है। ये सब उदाहरण और ये सब प्रकार अलंकार के बहुत डाउट में रहने वाले हैं। आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये महसूस हो जाना चाहिए कि आज हमने इस अलंकार को ढंग से पढ़ा और जिया है, तब हमारा पढ़ना और हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना सार्थक होगा। भाई ध्यान दीजिएगा। इसके बाद समझिए क्या होगा, वृंदावन विहरत फिरे वाला आपको बता ही दिया। अगला सुनिए, नाग का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सोच कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है दूसरा सुख कौन है। यहाँ पर देखिए, उर्मिला की नई नई शादी हुई थी और उसी समय आपको पता है कि लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वन को चले जाते हैं। तो वह अपना समय बिताती है किसके पास, उनके पास में रहा करता था एक तोता। अब उस तोते के मन में क्या भ्रम हुआ, क्या स्थिति हुई, वो बात बताई गई। नाग का मोती अधर की कांति से, नाग का मोती अधर की कांति से, ये बात बताया गया। क्या, अब पूरा मैं अर्थ बता रहा हूं भाई, लिखवा नहीं पाऊंगा, समझिएगा। समझाए सर? हाँ ठीक, समझिए। लक्ष्मण जी के चले जाने के बाद उर्मिला एक तोते को हाथ में लेकर बात कर रही होती है। कहती है, उर्मिला ने अपने नाक में एक गहना पहन रखा था। जानते हैं नाक में जो लड़कियां लोग पहनती हैं वही गहना पहन रखी थी। कौन? उर्मिला जी अपने नाक में, और पहन रखा था।
उन्होंने होठ, उनके होठ जो होते गहना पहन रखा था, और उर्मिला जी के होठ क्या थे, लाल थे। लाल थे तो उनकी चमक मोती पर पड़ रही थी। जो गहना उन्होंने पहन रखा था उसके प्रतिबिंब यानी उसकी प्रतिछाया, होठ की प्रतिछाया जो लाल कलर की थी उसकी प्रतिछाया बिंब जा करके बन जाती है किसमें, वही जो नाक में उन्होंने पहन रखा था। अब होता क्या है, वो सफेद मोती अनार के दाने जैसा दिखाई लगने लगता है। जो मोती उन्होंने पहना था, गहना पहना था, वो अनार के दाने कलर का दिखने लगता है, यानी लाल लाल कलर का दिखने लगता है। अब भ्रम हुआ किसको, तोते को। जो उनके हाथ में पाया जाने वाला तोता होता था, उस तोते को भ्रम हो जाता किसका, कि आज तक तो हम ही केवल थे जो इनके आसपास भटकते थे और इनके पास पास में रहते थे, लेकिन अब ये कौन सा दूसरा सुख आ गया है, अर्थात दूसरा वाला तोता कौन आ गया है जिसको वो अनार का दाना खिला रही है। अर्थात उसके मन में भ्रम हुआ दूसरे तोते होने का, और वो क्या करता है, उनका साथ छोड़ करके भाग जाता है, अर्थात उड़ जाता है, कार्य की संपन्नता कर डालता है। तो इसलिए अलंकार का नाम क्या पड़ जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। अगली बात ध्यान दें, इसके बाद झूलनी, अच्छा, नथुनी, अच्छा, क्या बात है भाई, सुन रहे हैं बहुत मन से सर। अगली बात ध्यान दें, इसके बाद समझिए, जब हमने पढ़ा था तो हमको भी बहुत आनंद आता था कि ये सब चीजें जान करके बहुत जबरदस्त लगता था। ठीक, ध्यान दें, फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चिक भागी, फूल्यो सकल पलास बन, समूहे समुझी समुझी दवाग्नि। अब इसका अर्थ समझिएगा, फिर से समझिए। देखें, फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो सकल पलास बन, सबूझे सबूझे सबूझी सबूहे सबूझ दवाग्नि। थोड़ा सा कठिन उदाहरण है, और क्योंकि एक जैसा आवृत्ति इसमें मिल रहा है इस वजह से थोड़ा सा होता है बोलते समय। फिर से सुन लीजिए, मैं पढ़ता हूं एक बार। फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो सकल पलास बन, सबूहे सबूझी दवाग्नि। वृंदावन के जंगल में सबूझ शब्द आ गया, इसको भी ध्यान दीजिएगा, तब भी अलंकार का नाम क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। एक उदाहरण खूब पूछा जाता, उसको सुने। पाए महावर दैन को, नाइन बैठी आई, और पुन जानी बहावरी, एड़ी बीड़त जाई। इसी का उदाहरण का अर्थ समझ लीजिए, इसके बाद लिखवा देंगे। ठीक, आपको बहुत सारा हो गया। देखे, पाए बहावर दैन को, नाइन बैठी आई, और पुनि जानी बहावरी, जानी शब्द आया। जितने उदाहरण हमने बोला है, जो कीवर्ड आपको लिखाया है, अपने पास से नहीं बना के ले आए हैं। ये सब बहुत ही समझिए कि अथक परिश्रम है, जो इतने सिस्टम से सारी चीजों को बनाया गया और आपके समझने में सुविधा प्रदान करता है। इसको समझिएगा कैसे कैसे कहा गया। एक जानते हैं कि नई नई नायिका का नया नया गौना आता है, तो गौना आता है तो वही बात बताई जा रही है। पाए महावर दैन को, महावर कहा जाता है किसको, रगना को कहते हैं, रगना को। रगना जो पैर में स्त्रियों के लगाया जाता है, एड़ी में जो लगाया जाता है। तो जानते हैं कि जब नई नई शादी होती है और गौना होता है, शादी और गौना के समय में मैंने देखा है, और जो फील किया मैं बता रहा हूँ आपको, सुने। जैसे जब जिस दिन शादी रहती है तो जो नाऊ होते हैं, नाऊ मतलब ये कि जो नाखून और बाल काटने का काम करते हैं, उन लोगों का क्या रहता है कि बेचारे उस दिन जो दूल्हा बनेगा उसका समझिए कि हर काम करते हैं। पंखा देते रहेंगे, अगर मान लीजिए गर्मी लग गई, पंखा से हवा देंगे, उनका जूता निकाल करके उनको पकड़ करके बैठाएंगे। और ठीक वैसे ही नाइन होती है जो नायिका पक्ष की तरफ काम करती है, उनको दो लोग पकड़ करके ले आएंगे, बैठाएंगे, और इसके बाद ये केवल प्रक्रिया आपको शादी के दिन देखने को मिलेगी। ठीक, शादी हुआ नहीं, इसके बाद अगर आप नाव को बुला ले कोई दूल्हा, या ये थोड़ा हमको भी कपड़ा फिर से पहना दीजिए, भगवान कसम खा रहे हैं कि वो दिखाई नहीं पड़ेगा। और ठीक वैसे ही नाइन भी नहीं नजर आएगी। लेकिन आजकल ये विलुप्त है, पहले के जमाने में ये सब चीजें थी। होता क्या है कि पाए महावर दैन को, पाए मतलब होता है पाँव, पाँव में रगना लगाने के लिए कौन आती है, नायिका के घर आती है कौन, नाइन आती है और बैठती है।
और बैठने के बाद होता क्या है, नायिका का जो एड़ी था इतना कोमल था, इतना सॉफ्ट था, अंग्रेज वाला, इतना सुंदर था, अर्थात उसके मन में भ्रम क्या हो जाता, इतना लाल कलर का था। ये बात बताई गई, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए और पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी बीड़त जाए। पुनि पुनि मतलब बार बार। अब भ्रम क्या हुआ, जब वो पैर अपना आगे करती है रगड़ा लगाने के लिए, तो उसको नाइन को भ्रम हो जाता, संदेह हो जाता किस बात का, कि लगता है कि इनके एड़ी में पहले से रगड़ा लगा हुआ है, पुरानी महावरी लगे होने का, पुराना रगड़ा लगा होने का उसके मन में भ्रम हो जाता है। भ्रम की स्थिति में वो करती क्या है, भ्रम हुआ तो वो रगड़ा छुड़ा करके, रगड़ा को छुड़ाने के लिए बार बार नायिका की एड़ी को बीड़त जाए, मतलब बीजते जाती है, बीजते जाती है, बीजते जाती है कि रगड़ा छूट जाए और हमको साफ सुथरा सॉफ्ट कोमल सा स्थान मिल जाए जिसमें हम रगड़ा को लगा दें। अर्थात उसमें क्या हुआ, उसको ये बात का भ्रम हुआ कि ये रगड़ा जो है लगाया गया है ये पुराना रगड़ा है। उसके एड़ी में, एड़ी के कलर होने की वजह से, एड़ी का कलर रगड़ा की जैसा होने की वजह से, लाल कलर का होने की वजह से उसके मन में भ्रम हो गया कि ये तो एड़ी नहीं है बल्कि इसमें पुराना रगड़ा लगा हुआ है। इस बात का भ्रम हुआ और उसने कार्य की अंजाम क्या दे डाला है, क्योंकि आपको बताया है कि कार्य की संपन्नता हो जाता है, कार्य को संपन्न कर दिया जाता है। क्या कार्य कर रही है, भ्रम होने के बाद बार बार अपने हाथों से रगड़ रही है, यही उसके द्वारा किया गया कार्य है। बार बार उसको छुड़ाने का प्रयास करती है और यही काम क्या कहलाता है, भ्रांतिमान अलंकार। एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या मैं आपको संदेह और भ्रांतिमान अलंकार के सारे डाउट अर्थात सारे भ्रम और सारे संदेह दूर कर पाया हूँ और कितना मजा आया पढ़ करके, जल्दी से बताएं। इसके बाद मैं इनके उदाहरण को छपवाना शुरू करूँ और आपको कंप्लीट करवा के दोनों अलंकार को फिर क्लास को छोड़ता हूँ। सभी लोग अपना बताएंगे क्या ऐसे आज तक आपने पढ़ा था और ये सारे डाउट आपके क्लियर हो पाए कि नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट फास्ट। नाउन आती है और वही नाइन कहा गया है। लगभग आपको 10-10 उदाहरण हमने बता दिया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको बताया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, विद्वता नहीं हासिल करना है और इन्हीं में से सब आपको फंस जाएगा। कोई भी यूपीएसआई वनडे का कोई भी एग्जाम देंगे सब। आइए अब उदाहरण लिखना शुरू करते हैं। फटाफट सारे उदाहरण लिखना शुरू करिए और कंप्लीट करिए। वेरी 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 नाइस सर जी, क्लियर है सर, क्या बात है, आहा जान करके बड़ा अच्छा लगा। ओके सर क्लियर है। चलिए लिखते हैं, उदाहरण लिखना शुरू करिए। पहले कुछ छोटे छोटे उदाहरण, इसके बाद फिर बड़े उदाहरण बताते हैं। हाँ आएंगे हमारे में, हमने कहा कौन सा कह दिया कि हमारे में नहीं आएंगे भाई, तो उस समय उनका भी दिन होगा, हमारा भी दिन होगा। उस दिन करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, हम जान रहे पहले से। चलिए लिखिए। जुगनू हो या तारे बूझ न पाए हारे। लिखिए, दो दो चार चार उदाहरण, 5-5 उदाहरण लिख लीजिए। जुगनू हो या तारे बूझ न पाए हारे। उदाहरण नंबर 2, नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है।
कि नारी ही किस सारी है। कि सारी ही की नारी है। लास्ट तक भ्रम की स्थिति बनी है। हमको सीधा पाए हैं ना, इसलिए लोग बता देते हैं। देखिए साक्षी बच्ची भी लपेट ली हैं, ये भी मजा ले रही हैं। सर की शादी जुलाई में है, झूठ बोलते हैं सर जी। चलिए जुलाई में है ना, तो अब क्या बताएं आपको। जुलाई महीना हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो लोग रहेंगे, आप मान लीजिए किसी आप का परिचय कोई रह करके कोर्स को लेगा, तो एक को दिन का हम छुट्टियां नहीं लेंगे जुलाई में। बस शादी हमारी नहीं है भाई, निश्चिंत रहे। अगली बात लिखे, उदाहरण नंबर इधर वाले का एक दो उदाहरण लिख ले तब तक। उदाहरण नंबर एक, उदाहरण नंबर एक, भ्रांतिमान वाला। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, तो वहां पर लिखते हैं। इधर लिखा जाएगा तो वो भ्रांतिमान का होगा। बिल विचार प्रविशिन लग्यो, बिल विचारी प्रविशिन लग्यो। नाग सुंड में ब्याल। सुंड मतलब होता है सूंड। नाग सुंड में ब्याल, ब्याल मतलब होता भैया सर्प। समझने के लिए चाहे लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूं। ब्याल मतलब होता सर्प, सुंड मतलब होता है सूंड, और नाग मतलब होता नाग। नाग मतलब होता सर्प। बिल मतलब बिल होता है। विचारी प्रविशिन लग्यो, ठीक है। हाँ अगली बात, ताहूकारी ईख भर, ताहूकारी ईख भर उठा लियो उत्ताल। अच्छा, आकाश मौर्य कह रहे हैं। साक्षी मिश्रा, अरे अविनाश सर ना है। ये बताइए, हम आपको कई दिन बता चुके कि आप जब हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि जब आपको इतना ईमानदारी से मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आपको इतनी बड़ी बात मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई। आज तक आपको इतने दिन से 100वीं लेक्चर हमने शतक मार दिया है अपने क्लास में। 100 लेक्चर में कभी आपको ये बात लगा हो कि सर झूठ बोल करके चले गए हैं क्लास में और वो बात निभाते नहीं है। तो अगर मैं आपको सच्चा व्यक्ति लगा होऊंगा, तो भाई जीवन में दुइये चीज खुशी होता है। एक आप सिलेक्शन पा जाइए तब खुशी का दिन होता है, और दूसरा चीज होता है शादी का। हालांकि हम समस्या में जानते हैं कि शादी करना भाई समस्या से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। अभी कितना बढ़िया जीवन चल रहा है, लेकिन व्यक्ति शादी से भी अपने खुश होता है। जैसे हमारे दोस्त लोग हैं, जितना खुशी जीवन चल रहा है सबका, सब लोग बताते हैं, तो यही लगता है कि ठीक है, जब तक नहीं हो रहा है तब तक बहुत अच्छी बात, लेकिन बच नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा दिन तक। ये देखिए साफ साफ है कि बता देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये बात हम नहीं छिपा सकते हैं, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि सर झूठ नहीं बोलते हैं। अब इसके बाद थर्ड पर्सन आकर के कोई आपका कान भरे, कई सारे सर आए और आकर के डेली ऐसे बताएं, तो क्या बताइए आपका विश्वास। आपको बताया था ना कि इस मित्रता का क्या मतलब, जिसमें विश्वास नाम का चीज नहीं हो। जब आपके साथ हम इतना विश्वास वाला काम करते हैं, तो आप दूसरों के कहे हुई बातों पर विश्वास कैसे मान लेते हैं भाई, कैसे मान लेते हैं। ठीक, तो जब तक ये बात आपको हम ना बताएं, तब तक आपको किसी व्यक्ति के ऊपर मानना नहीं चाहिए।
दरअसल में वो अविनाश सर की बात चल रही है। ठीक है, आपको पता होगा अविनाश सर की बात प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। छोरिया बचा है छोरिया। अब वो अपनी बात को हमारे ऊपर लागू कर देते हैं। सर बाद में पता चलता है। हाँ, इसलिए हम सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। ध्यान दीजिएगा, एकदम सही बात लिखा है सरिता दिवाकर बच्ची ने। ठीक, हाँ, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा। अगली बात ध्यान दें, अगला उदाहरण इसमें लिखिएगा, पाए महावर दैन को शशि कुमार कह रहे हैं गुरुजी लेकिन बराते चलब। अरे भाई, आप लोग ना पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए। पुनि पुनि जानी महावरी, एड़ी मीड़त जाए। ठीक, अगला देखें इसके बाद, हाँ वही समझ लीजिए, शादी के ही दिन अच्छा लगता है, बाद में क्या लगता है वो तो जिंदगी हमारे दोस्त लोग बता रहे हैं, सजा काट रहे हैं सजा। तो ठीक वही समस्या से ग्रसित अभी हम नहीं है, आप लोग एकदम पीछे पड़े हैं। ऐसे 10 15 20 बार सोच रहे होंगे कि कह दिया जाए तो कभी हो सकता हो कि सर परेशान होकर के ही शादी कर डाले। इतने आसानी से परेशान नहीं होने वाले हैं हम, आगे इसके बाद देखेंगे। ठीक, हंसी मजाक इतना ही भाई, आगे इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। तीसरा उदाहरण लिखा है, इसको भी लिख लीजिए, वृंदावन बिहरत फिरे। 3 उदाहरण इधर और 3-4 उदाहरण इधर लिख लीजिए। वृंदावन बिहरत फिरे, वृंदावन बिहरत फिरे। और 1-2 दिन गायब रहने वाले हैं अब अविनाश सर। अब समझिएगा, बात धीरे से निकल रहे हैं, हम लोगों को भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि सर लोग बच्चों से मिले रहते हैं और बता देंगे। 2 दिन आज पता चला है कि गायब होने वाले हैं। हम तो आपको इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, आज तक गायब तो नहीं हुए, तो हमारा कहाँ पे बातचीत चला है भाई। हम आपको आप बता दीजिए, आज मेरी तबीयत भी खराब थी लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जान के, नीरद दामन जान के, नीरद जान के, डोले बोले मोर। डोले बोले मोर, ठीक है। हाँ, शादी उनकी, अब सही पकड़ पाए हैं आप लोग। शादी उनकी है और बताते हमको है। वही होता है, पर्चा किसी और के ऊपर फाड़ दिया जाए और बिल कोई आनंद जो है कोई और उठाए। ठीक वही बात है, सीधे साधे पड़ जाते हैं। जब आप लोग खुदे कह दे रहे हैं तो वो कह दे तो दामिनी का मतलब होता, लिख लीजिएगा, वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर। नीरद, नीरद का मतलब होता है बादल, और दामिनी का मतलब होता है बिजली का पर्यायवाची होता है, बिजली होता है, जो बिजली चमकती है वो उसका मतलब होता है। आइए इधर वाले में लिख देते हैं,
और एक उदाहरण मैंने बोला है, बोल करके समझाया भी है, उसका आपका होमवर्क रहेगा। वीडियो को दोबारा चला लीजिएगा। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ये वाला उदाहरण लिख डालिएगा। आइए संदेह वाले के उदाहरण को लिखाता हूँ। अगली, मुन्ना तब मम्मी के, इधर वाले में लिख सकते थे, मुन्ना तब मम्मी के सिर की देख देख दो चोटी, भाग उठा बस भ्रम मानकर सिर पर सापिन लोटी। मुन्ना अपने मम्मी बगल में सोया है और उनकी चोटी को देख करके उसके मन में भ्रम हो जाता है रात में, ये तो क्या है, सर्प है, और सांप होने की वजह से उसको भ्रम हुआ, और जिसकी वजह से घर से, कमरे से ही उठ करके भागने लगता है, दौड़ने लगता है। ठीक, इसमें भी आ जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। आगे आइए लिखिए इधर वाले में, कौन जाने उस पार बसा है, कौन जाने उस पार बसा है, तम या रागमय जीवन, तम या रागमय दिन, सॉरी रागमय जीवन है। जीवन अंधकार में व्यक्ति का चल रहा है कि अंधकार में ही जीवन है, इस बात में डाउट है महादेवी वर्मा जी को। अगली बात लिखे, भूखे नर को भूलकर, भूखे नर को भूलकर हरि को देते दान, पाप हुआ या पुण्य। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भूल कर के बाद जो कॉमा लगा है इस हरि से, हरि वाले शब्द से दूसरे लाइन में लिख लीजिएगा। पाए महावर, सॉरी, भूखे नर को भूल कर हरि को देते दान, पाप हुआ या पुण्य, हर्ष करूं या शोक, पाप हुआ या पुण्य, हर्ष करूं या शोक, या शोक। अगली बात, एक उदाहरण और लिख लीजिए, बस फाइनल लास्ट है। रहने दें अब, नर हो या नारायण की तुम दो, ये वाला भी लिख लीजिए, नर हो या नारायण, चलिए बहुत हो गया, तो आज के सेशन में रहने दीजिए अब। ठीक है, ये आप लोगों का हौसला है भाई, प्यार मोहब्बत है, जिसकी वजह से ही खड़े होकर के पढ़ाते रहते हम लोग, आभास नहीं होता है। ठीक, ऊपर से एसी चलाए हैं आपके सचिन भैया, वैसे भी जुकाम हुआ है, ऊपर से हालत खराब है। अब आज रात में समझिए कि पूरा ये सब दर्द करेगा, लेकिन ठीक है, फिर कल आपसे मिलेंगे। सर रहने दीजिए अब, रहने दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोगों की 100वीं क्लास भी थी, शतक में आज हम लोगों ने बेहतर ढंग से पढ़ा भी है, लंबी पारी खेला गया। 99 कल था ना, हाँ ठीक, आज 100वां लेक्चर है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? यानी हम लोगों ने लगभग 4 अलंकार या 3 अलंकार को पढ़ा, और वादा है, उम्मीद है, आशा और उम्मीद मैं आपसे लगाता हूँ, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर पाया। ये सब चारों अलंकार बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात की महत्ता को लीजिएगा। और इनको जो कीवर्ड आपको बताया, पहचानने का तरीका, जिसके माध्यम से अगर इसके अलावा भी कुछ उदाहरण अगर आप कर जाएंगे तो आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक, तो आप सबसे मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सारे दोस्तों को क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।